गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र है और उसका बैकुंठपुर विधानसभा बेहद ही चर्चित सीट है, चूँकि यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, ये तमाम तरह के कार्यों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। चाहे वो जन सेवा हो, चाहे क्षेत्र में रहना हो या अन्य भी मुद्दे हैं, उसको लेकर के हमेशा से चर्चा में रहते हैं। तो नेता कितना सहज है अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, तो उस क्षेत्र का विकास स्वतः ही रफ्तार पकड़ लेता है, चूँकि जो समस्याएं होती हैं वो वहाँ के स्थानीय नेताओं के पास पहुँचती हैं, नेता उनको सुनते हैं। तो अभी आपको बता दें, हम बैकुंठपुर विधानसभा में हैं और बैकुंठपुर के वर्तमान विधायक मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। बेहद ही मृदुल स्वभाव के हैं, जैसा हमने सुबह से यहाँ पे देखा है। तो सर से हम बैकुंठपुर विधानसभा के तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इनका सोचना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी पीपल वॉइस में। धन्यवाद आप। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के? तैयारियां तो पूरी है जी। और हम लोग 2020 फतह करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं जी। आज ऐसे भी पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। और एक तरफ आज विश्वकर्मा भगवान का पूजन भी है। तो एक ऐसे विश्वकर्मा भगवान की पूजन हम लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया जी। और एक आज के दिन में जो भारत के जो नए विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनके भी जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा खास है जी। और हमारे विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और आप देखेंगे कि चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो विरोधी ढूंढते रह जाएंगे, उनको सीट नहीं मिलेगी। विरोधी ढूंढते रह जाएंगे, उनको सीट नहीं मिलेगा। जब मैं क्षेत्र में था विगत कुछ दिनों से, लगातार 3 दिनों से मैं बैकुंठपुर के दौरे पे हूँ और यहाँ पे जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो उनकी कुछ समस्याएं थीं और कुछ उनके मुद्दे थे जिस पे उन्होंने कहा कि अगर नेताजी से कभी मुलाकात हो तो इस पे सवाल किया जाए। सवाल का सर एक लंबा लिस्ट हमारे पास है। हम सर शुरू करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल जो हमारा होगा कि आपके जो विपक्षी हैं कौन हैं, चूँकि अभी तक यहाँ पे सीट फाइनल नहीं हुआ है एनडीए के तरफ से, कौन यहाँ पे प्रत्याशी होंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या संभावना है कि यहाँ पे आपका सीट बदल भी दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं? देखिए, हम लोग एक रूप रंग वाले लोग जी। हम विधायक नहीं थे तो उसी रंग में थे जी। नहीं हैं तो उसी रंग में हैं, आज हैं तब भी उसी रंग में जी। तो हम लोगों का तो रंग बदलता ही नहीं है। जी। और दूसरी बात है कि हम यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, तो अब हमारे सामने कौन आएगा इसकी चर्चा हो रही है। बाकी तो मेरा लड़ना फाइनल है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है कि कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये कोई इशू ही नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से सिग्नल हमको मिला हुआ है जी। और हम अपना काम कर रहे हैं। किसको अपने राइवल के तौर पे देखते हैं आप? देखिए, मेरी तो लड़ाई अब आप सामने देखेंगे तो सीधे लालू यादव से लड़ाई जी। तेजस्वी यादव से भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव हम लोग के सामने भी बच्चा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जब लड़ाई है जी तो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव से है, और लड़ाई भी नहीं है तो लड़ाई होगा 70 और 30 का लड़ाई होगा जी। और सामने कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास इतने सारे अच्छे काम हैं और जनता इतनी हमारे साथ है कि जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा।